सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम हेरिडिटी जो चैप्टर है आपका, इसका हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, मतलब उसको समझने की कोशिश करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू। तो इस वीडियो में हम जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 129 पे, बेसिकली हम उसको ही समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? देखिए, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या है कि दो ट्रेट हैं, ठीक है। कह रहे कि जो ट्रेट ए है उसमें कितना पॉपुलेशन है, 10% है, ठीक है। ये एक असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज है, ठीक है। और ट्रेट बी जो है उसमें 60% पॉपुलेशन है, ठीक है। और इनका भी क्या है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दो अलग अलग परसेंटेज है ना पॉपुलेशन के या ट्रेट्स के, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ट्रेट जो है सबसे पहले आया होगा, ठीक है। सबसे पहले आया होगा या बहुत समय से चलता आ रहा है, ऐसा कौन सा ट्रेट है इन दोनों में से? तो इसका आंसर देखिए, द ट्रेट बी विच एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज लाइकली टू हैव एन अराइजन अर्लियर। कह रहे कि जो ट्रेट बी है, ठीक है, जो कि 60% पॉपुलेशन है, ये पहले आया होगा। अब ये पहले क्यों आया होगा, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। This is because the traits or variations produced in an organism during successive generation get accumulated in the populations of the species। देखिए, ये कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रेट्स या फिर जो वेरिएशंस है ना, वो किसी भी सक्सेसिव जनरेशन में जो आया है वो इकट्ठा क्यों हुआ है, क्यों हुआ होगा। अब जैसे देखिए, आप थोड़ा ऐसे समझिए कि ये 60% जो है पॉपुलेशन ट्रेट बी का, वो क्यों है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक गांव है, ठीक है। अब वहाँ पे जो ट्रेट बी के लोग हैं वो 60% लोग हैं, और ट्रेट ए के जो लोग हैं वो 10% ही है। तो देखिए, जो 10% लोग हैं ओबियसली ये नए लोग हैं, मतलब जो वेरिएशंस हुआ है ऑर्गेनिज्म में वो 10% ही है। और जो 60% वाले लोग हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेट है ना, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। बहुत पहले से इसी टाइप के लोग हैं, ट्रेट बी वाले बहुत पहले से हैं, तभी तो इस टाइम तक वो जमा होते 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 60% हो गया है। समझ रहे हो आप? चलिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, 60% ट्रेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत पहले से लोग हैं, ठीक है। उस गांव में क्या है कि बहुत पहले से लोग हैं, तभी तो उसके सक्सेसिव जनरेशन भी ट्रेट बी वाले हुए, फिर उसके सक्सेसिव जनरेशन ट्रेट बी वाले हुए। तो ऐसे करते करते 60% हुए ना। इसका मतलब ये बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से हैं, तभी तो अभी तक वो 60% हो गए। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेट बी जो है बहुत पहले आया होगा, और ट्रेट ए जो कि सिर्फ 10% है, ये अभी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन स्पीसीज प्रोमोट सर्वाइवल। कह रहे हैं कि जो वेरिएशंस होता है स्पीसीज में, वेरिएशंस का जो क्रिएशन होता है स्पीसीज में, ये सर्वाइवल को कैसे प्रोमोट करता है। अब ये जो आंसर है ना, इससे आपको थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस अ स्पीसीज कैन एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड इट। वेरिएशंस के क्रिएशन से क्या होता है, जो एक स्पीसीज है ना, अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर सकता है, एंड दिस प्रोमोट्स द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और इसी वजह से क्या होता है कि जो स्पीसीज के अंदर एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद भी जो सर्वाइव करने की क्षमता है, उस चीज़ को ये प्रोमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द accumulation of heat resistance variation in some bacteria will ensure its survival even when the temperature in its environment rises too much due to a heat wave or some other reasons। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब उन बैक्टीरिया में क्या है कि मान लीजिए कि जो सारे बैक्टीरिया मान लीजिए कि एक जैसे ही हैं, मतलब एक ही स्पीस है, तो एक ही स्पीसीज, लेकिन उनमें कोई वेरिएशन नहीं है। सब एक जैसे हैं कि वो हीट को रेजिस्ट कर ही नहीं सकते, मतलब कि ज़्यादा गर्मी में रह ही नहीं सकते। तो मान लीजिए कि अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो क्या होगा, वो तो स्पीसीज ही ख़त्म हो जाएगी ना। बट अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया की जो स्पीसीज है उसमें वेरिएशंस है, कि मतलब कुछ बैक्टीरिया हीट को
सहन कर सकते हैं, कुछ सहन नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा कि जो स्पीसीज है ना ख़त्म नहीं होगी, कुछ बैक्टीरिया मरेंगे बट सारी बैक्टीरिया नहीं मिलेगी, और इस प्रकार वो जो स्पीसीज है उसका प्रमोशन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो इस पेज पे ये दो ही क्वेश्चंस हैं, एंड आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।